महाभारत की आज इस कक्षा में हम सभा पर्व के 9वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने से पूर्व भीष्म पितामह के निवेदन पर श्री कृष्ण का अर्ध्य पूजा करने स्वीकार करते हैं और इसका विरोध शिशुपाल करते हैं और भीष्म पिता को उल्टा पुल्टा बोलते हैं। भीष्म पितामह उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिशुपाल नहीं उसमें हटता और विरोध करता रहता है। और इसका आज 9वें अध्याय में हम जानेंगे कि भीम को क्रोध आता है शिशुपाल की इस हरकत को देखकर, और भीष्म उन्हें शांत करना चाहते हैं और कृष्ण से युद्ध करने के लिए शिशुपाल को चुनौती देते हैं और कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध होता है, यज्ञ की समाप्ति और फिर उसके पश्चात श्री कृष्ण का स्वदेश अपना लौटना। तो आज हम देखते हैं कि इस कक्षा में कि शिशुपाल की रूखी और अत्यंत कटुता से भरी बातों को सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ प्रतापी भीमसेन क्रोध अग्नि से भभक उठे। वे उछलकर शिशुपाल के पास पहुंचना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने बड़े वेग से उठकर उन मनस्वी भीम को वैसे ही पकड़ लिया जैसे महेश्वर ने कार्तिकेय को रोक लिया था। उस समय भयानक पराक्रमी भीम को कुपित देख प्रतापी चेदीराज हंसते हुए बोले, भीष्म इसे छोड़ दो। ये सभी राजा लोग देख लें कि ये भीम मेरे प्रभाव से उसी प्रकार दग्ध हो जाएगा जैसे पतंगा अग्नि के पास जाते ही भस्म हो जाता है। तब चेदीराज की वह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुकुल भूषण भीष्म जी ने भीमसेन से कहा। भीष्म जी बोले कि भीमसेन ये चेदीराज शिशुपाल की बुद्धि नहीं है, जिसके द्वारा वह युद्ध से कभी पीछे ना हटने वाले तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है। निश्चय ही काल ने इसके मन और बुद्धि को ग्रस्त लिया है, इसलिए ये कुल कलंक अनाप शनाप बोल रहा है। भीष्म की ये बात सुनकर शिशुपाल ना सह सका। वह पुण्य अत्यंत क्रोध में भरकर भीष्म जी को उनकी बातों का उत्तर देते हुए बोला। शिशुपाल बोला, भीष्म अपनी निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्तुति, ये 4 प्रकार के कार्य पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए। भीष्म जो स्तुति के स्वर्था अयोग्य है, उसी केशव की तुम मोहवश सदा भक्ति भाव से स्तुति करते हो। तुम्हारा ये व्यवहार उस भूलिंग पक्षी के समान है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। भीष्म हिमालय के दूसरे भाग में भूलिंग नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया रहती है। उसके मुख में सदा ऐसी बात सुनाई पड़ती है जो उसके कार्य के विपरीत भाव की सूचक होने के कारण अति निंदनीय जान पड़ती है। वह चिड़िया सदा यही कहती है, मां साहसम, अर्थात साहस का काम मत करो, अर्थात परंतु वह स्वयं ही भारी साहस का काम करती हुई भी ये नहीं समझ पाती। भीष्म वह चिड़िया मांस खाते हुए सिंह के दांतों में लगे हुए मांस के टुकड़ों को अपनी चोंच से चुगती रहती है। निस्संदेह सिंह की इच्छा से ही वह अब तक जी रही थी। पापी भीष्म, तुम भी उसी पक्षी की भांति सदा बढ़ चढ़कर बातें करते हो। भीष्म, निस्संदेह तुम्हारा जीवन इन राजाओं की इच्छा से ही बचा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है जिसके कर्म संपूर्ण जगत से द्वेष करने वाले हों। भीष्म जी बोले, ओहो शिशुपाल के कथन अनुसार मैं इन राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूँ, परंतु मैं तो इन समस्त भूपालों को तिनके के बराबर भी नहीं समझता। भीष्म के ऐसा कहने पर बहुत से राजा
कुपित हो उठे। कुछ राजाओं को हर्ष हुआ और कुछ भीष्म जी की निंदा करने लगे। कुछ महान धनुर्धर नरेश भीष्म की ये बात सुनकर कहने लगे, ये बूढ़ा भीष्म तो पापी और घमंडी है, अतः क्षमा के योग्य नहीं है। नृपगण क्रोध में भरे हुए हम लोग मिलकर इस दुष्ट बुद्धि भीष्म को पशु की भांति गला दबाकर मार डालें अथवा घास फूस की अग्नि में इसे जीवित जला डालें। उन नरेशों की ये बातें सुनकर कुरुकुल के पिता में महामती भीष्म जी फिर उन्हीं राजाओं से बोले, नरेशों, यदि मैं आप सबकी बातों का अलग अलग उत्तर दूं तो यहाँ उसकी समाप्ति होती दिखाई नहीं देती, अतः मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप सब उसे ध्यान से सुनो। तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो अथवा घास फूस की अग्नि में मुझे जला दो। मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना पूरा पैर रख दिया है। हमारे द्वारा सत्कृत एवं पूजित अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होने वाले गोविंद तुम लोगों के सामने विद्यमान है। तुम लोगों में से जिसकी बुद्धि मृत्यु का उल्लंघन करने के लिए उतावली हो रही हो, वह युद्ध कुलभूषण चक्र गदाधारी कृष्ण को आज युद्ध के लिए ललकारे। भीष्म जी की ये बात सुनते ही महापराक्रमी चेदीराज शिशुपाल श्री कृष्ण के साथ युद्ध के लिए उत्सुक हो इस प्रकार बोला, जनार्दन, मैं तुम्हें ललकार रहा हूँ, आओ मेरे साथ युद्ध करो, जिससे आज मैं समस्त पांडवों सहित तुम्हें मार डालूं। कृष्ण, तुम्हारे साथ ये पांडव भी स्वर्था मेरे द्वारा मार डालने के योग्य हैं, क्योंकि इन्होंने सब राजाओं की अवहेलना करके राजा ना होने पर भी तुम्हारी पूजा की है। शिशुपाल के ऐसा कहने पर अनंत पराक्रमी श्री कृष्ण ने उसके सामने समस्त राजाओं से मधुर वाणी में कहा, राजवृंद, यदुकुल की कन्या का पुत्र होकर भी ये शिशुपाल हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कोई अपराध नहीं किया, तो भी ये क्रूर आत्मा का सदा उनके अहित में ही लगा रहता है। हे भूमि पालो, हम प्राग ज्योतिषपुर में गए थे। ये बात जब इसे ज्ञात हुई तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी का भांजा होकर भी द्वारका में आग लगवा दी। मेरे पिताजी ने अश्वमेध यज्ञ में रक्षकों से गिरा हुआ पवित्र घोड़ा छोड़ा। इस पाप पूर्ण विचार वाले दुष्ट आत्मा ने यज्ञ में विघ्न डालने के लिए वह घोड़ा भी चुरा लिया। आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय ये मेरे प्रति कैसा अभद्र व्यवहार कर रहा है। मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके अति दुखद अपराधों को सहन करता आया हूँ, परंतु आज इसने अभिमान के वशीभूत होकर समस्त राजाओं के समक्ष मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसे मैं अब क्षमा नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर कुपित हुए शत्रुनाशक यदुकुलभूषण श्री कृष्ण ने चक्कर से उसी क्षण चेदीराज शिशुपाल का सिर उड़ा दिया। उस समय कुछ भूपाल वहां इस विषय में कुछ न बोल सके, मौन रह गए। कुछ नृपगण क्रोध से मूर्छित होकर दांतों से होंठ चबाने लगे। कुछ राजा एकांत में श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। कुछ ही भूपाल अत्यंत क्रोध के वशीभूत हो रहे थे और कुछ लोग तटस्थ थे। उधर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आदेश दिया, दमघोष पुत्र वीर राजा शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार अति सत्कार के साथ करो, इसमें विलंब मत करो। शिशुपाल के अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां आए हुए सभी राजाओं के साथ चेदीराज के राज सिंहासन पर शिशुपाल के पुत्र को अभिषिक्त कर दिया। प्रशांत विघ्न सुख पूर्वक आरंभ हुए और श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित उस राज सूर्य यज्ञ को महाराज युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक संपन्न किया।
यज्ञ समाप्त होने पर जब महाराज युधिष्ठिर अमृत स्नान कर चुके, उस समय समस्त क्षत्रिय राजाओं का समुदाय उनके पास आकर बोला, धर्मज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका अब युद्ध हो रहा है। आपने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया, और ये और भी अधिक सौभाग्य की बात है कि आपने हमारे लिए सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थ सुलभ करके हमारा सम्मान किया है। अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहते हैं। राजाओं का ये कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पूजनीय नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके अपने सब भाइयों से कहा, हे परंतप, ये भूपाल मुझसे आज्ञा लेकर अपने अपने राष्ट्रों को जाने के लिए उद्यत हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग इन श्रेष्ठ नरेंद्रों को आदर पूर्वक राज्य की सीमा तक पहुंचा दो। भाई की आज्ञा मानकर वे धर्मात्मा पांडव एक एक करके यथा योग्य सभी राजाओं के साथ गए। प्रतापी धृष्टद्युम्न तुरंत ही राजा विराट के साथ गया। धनंजय ने महारथी महात्मा द्रुपद का अनुसरण किया। महाबली भीमसेन, भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्य और उनके वीर पुत्र अश्वत्थामा को पहुंचाया। राजन सुबल और उनके पुत्र के साथ नकुल गए। द्रौपदी के पांचों पुत्रों और अभिमन्यु ने पर्वतीय महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाया। राजाओं और ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कुरुनंदन, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। अब मैं द्वारकापुरी जाऊंगा। सौभाग्य से आपने सब यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ संपादन कर लिया है। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन से बोले, हे गोविंद, आपकी ही कृपा से मैंने ये परमोत्तम यज्ञ संपन्न किया है। हे निष्पाप, मेरी वाणी आपको जाने के लिए कैसे कह सकती है। वीर, मैं आपके बिना किसी भी प्रकार प्रसन्न नहीं रह सकता, परंतु आपका द्वारकापुरी जाना भी आवश्यक ही है। उनके ऐसा कहने पर महायशस्वी धर्मात्मा श्री कृष्ण युधिष्ठिर को साथ लेकर भुआ कुंती के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक यूं बोले, बुआ जी, आपके पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया है। इनका मनोरथ पूर्ण हो गया है। ये सब के सब धन तथा रत्नों से संपन्न है। अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। कुंती से आज्ञा ले श्री कृष्ण द्रौपदी एवं सुभद्रा से भी मिले और मधुर वचनों से उन दोनों को प्रसन्न किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के साथ अनंतपुर से बाहर निकले। रात को उपस्थित देख महामना कमल नयन श्री कृष्ण उस पर आरूढ़ हो द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही महाबली वासुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर कमल लोचन श्री कृष्ण ने 2 घड़ी के लिए अपने श्रेष्ठ रथ को रोककर कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहा, राजन, आप सदा सावधान रहकर प्रजाजनों के पालन में तत्पर रहें। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में इस प्रकार बातें करते हुए एक दूसरे की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चल दिए। राजन, यदि यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर भी राजा दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनि, ये दोनों नर श्रेष्ठ उस दिव्य राज भवन में सभा भवन में ही रहे। आज इतना ही 9वां अध्याय सभा पर्व का समाप्त हुआ। इसमें हमने देखा कि श्री कृष्ण कैसे सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करते हैं और युधिष्ठिर उनका तीष्टि संस्कार कराते हैं। उसके बाद उनके पुत्र को राज सिंहासन देते हैं और राज सूर्य यज्ञ उसके बाद संपन्न होता है। सभी राजा अपने अपने राज्यों को वापिस चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण भी अपने द्वारकापुरी की ओर वापिस
चल पड़ते हैं और वहाँ पर राजा दुर्योधन और सुबलपुत्र शकुनी उस राजसभा भवन में रुक जाते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।